1600 मीटर हार्ड लग रहा है ना आपको? 1600 मीटर इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बस आपको टेक्निकल वर्कआउट की जरूरत है जिससे आपकी टाइमिंग अच्छी आ जाए और आपकी जो टाइमिंग है 6:30 या फिर 7 मिनट 4:30 कैसे आए। आपको ये सस्पेंस हुआ है, मैंने आपके लिए किया है ऐसा स्पीड वर्कआउट प्लान जिससे आप अपनी टाइमिंग को 4:30 ला सकते हैं। अगर आप टेक्निक के साथ में जिस टाइमिंग के साथ में मैं आपको बताऊंगा उस टाइमिंग के साथ में ये वर्कआउट कर लेते हैं सो आपकी टाइमिंग आराम से 4:30 4:25 आ जाएगी। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्सेशन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हमको वर्कआउट करना है, क्या वर्कआउट करना है। हमको जरूरत है कि टेक्निकल वर्कआउट किस तरीके से करते हैं। जो मेन पॉइंट है हमारा वो है हमारा टेक्निकल वर्कआउट। 1600 मीटर में जो मेन पॉइंट है टेक्निक के साथ में अगर हम टेक्निकल वर्कआउट करेंगे तो हमारी स्पीड आराम से आ जाएगी और हमारी टाइमिंग आराम से टूट जाएगी। तो सेकंड पॉइंट है हमारा वो 1600 मीटर का है हमारा। जिस तरीके से हमने वर्कआउट किया है उस तरीके से हमको डाइट लेनी चाहिए। मतलब आपको वर्कआउट के हिसाब से अपनी डाइट मेंटेन करनी चाहिए डिसिप्लिन के साथ में। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा 1600 मीटर का जिससे आप वीकली चूक रहे हैं वो है हमारा जो शूज होने चाहिए वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ना कि थर्ड क्वालिटी के। अगर आप थर्ड क्वालिटी के शूज पहनोगे तो आपको इंजर्ड होना पड़ सकता है और आप वर्कआउट कभी अच्छा नहीं कर सकते और अपनी टाइमिंग बेहतर कभी नहीं कर सकते। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है हमारा जो मल्टीविटामिन अपने वर्कआउट में ऐड करना चाहिए, अपनी रनिंग में ऐड करना चाहिए। मतलब आपको एक मल्टीविटामिन लेना चाहिए, कोई भी मल्टीविटामिन हो जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है बूस्ट हो और वो इंक्रीज हो। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 40 years रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। सो मैं आपको बता रहा हूँ TARB का स्पीड वर्कआउट प्लान जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। YouTube पर बहुत फेक वर्कआउट पड़े हैं लेकिन वो आपको बताते नहीं है किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, किस तरीके से आपको कूल डाउन, स्ट्रेच या फिर ABC ड्रिल करनी है वर्कआउट से पहले और किस तरीके से आपको फटीग देनी है अपनी। मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकली वर्कआउट प्लान शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी बहुत सी वीडियो लाते रहेंगे। मैंने आपके लिए 2 मंथ का वर्कआउट प्लान किया है जो TA का स्पीड वर्कआउट प्लान है, स्पेशल वर्कआउट प्लान आपके लिए किया है। तो चलते हैं उस वर्कआउट प्लान की तरफ, उस फिजिकल वर्कआउट प्लान की तरफ जो मैं आपके लिए लाया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा जो वीक का 6th डे है आज, तो मैं आपको बताऊंगा आज सैटरडे का वर्कआउट प्लान। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है जो फ्राइडे में आपको किस तरीके से वर्कआउट प्लान, तो आप जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी टाइमिंग को 4:30 लाना तो आप इस वर्कआउट को कर लें। सबसे पहले जो सैटरडे के वर्कआउट है हमारा, हमको पहुंच जाना है किसी ग्राउंड पर, ना कि किसी रोड पर। तो रोड पर प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमको सिर्फ ग्राउंड पर ही प्रैक्टिस करनी है। ग्राउंड पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगा तरीके से आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हमको ग्राउंड के बाद हमको अपने माइंड को सेट कर लेना है वर्कआउट के लिए। इसके बाद हमको इजी वार्म अप लेना है। वार्म अप किस तरीके से लेना है आपको, इस तरीके से आप वार्म अप ले सकते हैं। ये आपका वार्म अप हो जाएगा, इस तरीके से आप वार्म अप ले सकते हैं। मतलब आपको इजी वार्म अप लेना है। जो मैं रिदम बता रहा हूँ आपको उसी रिदम के साथ में वार्म अप लेना है। अगर आप वार्म अप पे ठीक लगाएंगे तो आपका जो मेन वर्कआउट है वो अच्छा कभी नहीं होगा। इस तरीके से आप ले सकते हैं वार्म अप। वार्म अप लेने के बाद आपको क्या करना है, वार्म अप के बाद आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, मतलब एक्टिव कर लेना है वर्कआउट के लिए। क्योंकि स्पीड वर्कआउट चल रहा है सो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, स्पीड अच्छी तभी होगी जब आप अपनी एक्सरसाइज पर अच्छा तरीके से फोकस करेंगे, अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करेंगे। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेच करना है अपने हैंड को, ये फिर ये इस तरीके से आप ले सकते हैं। फिर ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपनी नीक को स्ट्रेच, फिर ग्लूट्स मसल्स को स्ट्रेच कर कीजिए अपनी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेच कीजिए। इस तरीके से अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच कीजिए और फिर इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। मैं आपको एक पार्ट ही बता रहा हूं, आपको 2 पार्ट स्ट्रेच कर लेने हैं। मतलब आपको 2 बार रेपिटेशन के तौर पर ये स्ट्रेच करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आप ले सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप ये ले सकते हैं, इस तरीके से आप ये ले सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है,
ये करने के बाद आप आ जाएं अपनी जो लोअर बॉडी है उस पर आ जाएं कि आपको लोअर बॉडी को किस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। इस तरीके से आप अपने एंकल को स्ट्रेच कीजिए सबसे पहले। उसके बाद हैमस्ट्रिंग जो हमारी मसल्स है इसको स्ट्रेच कीजिए, फिर फ्रंट, और फिर ये आपको एक एक बार अपने पार्ट को सभी अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। इसके बाद ही वर्कआउट करना है। अब हमारी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है वर्कआउट के लिए, किसी भी वर्कआउट के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद में ABC ड्रिल वगैरह हम ले सकते हैं जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो रेडी हो जाए वर्कआउट के लिए। सो आपको ABC ड्रिल किस तरीके से लेनी है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ड्रिल जो आपकी होगी ये होगी, आप इस तरीके से ले सकते हैं फर्स्ट ड्रिल। आपको 20 मीटर लेने के बाद इसके साथ स्ट्राइड लगानी है, मतलब इस तरीके से आप स्ट्राइड ले सकते हैं, फिर आपको रुक जाना है। इसके बाद सेकंड ड्रिल जो होगी हमारी ABC ड्रिल की ये होगी, आप ये ले सकते हैं। जो हमारी सेकंड ड्रिल है आप ये ले सकते हैं। आप इस तरीके से सेकंड ड्रिल लेने के बाद 20 मिनट चलने के बाद आपको स्ट्राइड लेनी है इस तरीके से। फिर आपको जो थर्ड ड्रिल है हमारी आप वो ले सकते हैं, ये आपकी थर्ड ड्रिल होगी, इस तरीके से आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको ये स्ट्राइड लेनी है। ये मैं ABC ड्रिल आपको वर्कआउट से पहले बता रहा हूं जो आपको वर्कआउट में ऐड कर लेनी है। जो फोर्थ ड्रिल है हमारी ये स्किप, इसको आप स्पीड के साथ में कीजिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। फिर आपको स्ट्राइड लेनी है। इसके बाद आपको लेना है बैक किक, आप ले सकते हैं ये। इसके बाद आपको स्ट्राइड लेनी है 20 मीटर की। ये हमारी ABC ड्रिल कंप्लीट हो चुकी है वर्कआउट से पहले। अब हमको क्या करना है, अब हमको अपनी बॉडी को खोलने के लिए, अपनी मसल्स को वर्कआउट के लिए रेडी करने के लिए हमको लेनी है स्ट्राइड। स्ट्राइड किस प्रकार से लें वो मैं आपको बताऊंगा। आपको 50 मीटर की स्ट्राइड नहीं लेनी है, आपको 80 मीटर की स्ट्राइड लेनी है रिदम के साथ में। इस तरीके से आप ले सकते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं आराम से स्ट्राइड। मतलब आपको फटीग नहीं देनी है स्ट्राइड में, आपको स्पीड नहीं दिखानी है, आपको रिदम के साथ में चलना होता है स्ट्राइड में। इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये 2 स्ट्राइड कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पहुंचते हैं मैन वर्कआउट पर। जो हमारा मैन वर्कआउट है, हमको क्या करना है आज, तो आज है सैटरडे, हमको करना है लॉन्ग रन। मतलब आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, आपको 10 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग करनी है। मतलब आपका जो पेस होगा उसमें आपका 4 का पेस होगा रेगुलर कंटिन्यू। आपको 10 किलोमीटर रोड, मतलब रोड पर कर लेनी है या फिर ग्राउंड पर। रोड पर करते हैं सो आपको अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। सो आपको रोड पर 10 किलोमीटर मॉर्निंग में रनिंग करनी है। इसके बाद आपको अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को कूल डाउन कर लेना है। कूल डाउन किस प्रकार से करेंगे हम, कूल डाउन बताऊंगा मैं आपको। इस तरीके से आप 10 मिनट का या फिर 15 मिनट का कूल डाउन ले सकते हैं। इस तरीके से आप कूल डाउन लें जिससे आपकी मसल्स की जो फटीग लगी है वो अच्छी तरीके से रिलीज हो। इस तरीके से आप कूल डाउन ले सकते हैं। ये वीक का लास्ट डे है, सो आपको अच्छी तरीके से कूल डाउन करने के बाद घर जाना है। आपको 10 मिनट का कूल डाउन लेने के बाद सीधा घर चले जाना है, कोई फटीग नहीं देनी है। अब हम चलते हैं जो इवनिंग सेशन है हमारा। इवनिंग में हमको क्या करना है, सबसे पहले हम ग्राउंड पर आ जाएं। ग्राउंड पर आने के बाद हमको 30 या 35 मिनट आपको इजी रन कर लेना है 5 की पेस से। इसके बाद आपको स्ट्राइड लेनी है। स्ट्राइड कितनी लेंगे, हम 6 स्ट्राइड लेंगे। इसके बाद आपको जो ABC ड्रिल ये करनी है, या फिर आपको कोर एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है किस तरीके से करते हैं, आप कोर कर सकते हैं। और आपको संडे में रखना है रेस्ट। तो ये था हमारा जो स्पीड सीजन चल रहा है हमारा TA आर्मी का। सो आप ये वर्कआउट कीजिए, ये टेक्निकल वर्कआउट है और आप अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।